तो चलो भाई, आज हम लोग तो एम्बेसी के लिए निकल चुके हैं। राहुल को लग गया भूख और भूख तो मुझे भी लग गया है। तो हम लोग पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर ट्राम पकड़ेंगे और उसके बाद हम लोग एम्बेसी के लिए निकलेंगे, क्योंकि एम्बेसी का टाइमिंग यहाँ पे 9 बजे से 11:30 बजे तक है। ज़्यादा टाइम तो खुला हुआ नहीं रहता है। फिर 3 से 4 तो कुछ काम करता नहीं ये लोग, सिर्फ बैठ के बकचोदी। ये लोग का यही है एम्बेसी का। तो चलो यहाँ पे पैन पैक पे कुछ खाएं और कॉफ़ी पीते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। कहाँ भी जाना है एम्बेसी की तरफ। अभी तो हम लोग बस के अंदर और एम्बेसी के लिए निकल चुके हैं और बस भी रनिंग में है। अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद फिर एम्बेसी की तरफ हम लोग जाएंगे। अभी तो हम लोग बस से उतर चुके हैं और जा रहे हैं एम्बेसी की तरफ। यहाँ का जो व्यू है बहुत अच्छा है, कूल है, ठंडा है एरिया, पूरा हिल साइड में है। तो बस से अभी हम लोग उतरे और नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा एम्बेसी जो है, अपना इंडियन एम्बेसी जो है, वो पूरा पहाड़ के ऊपर। तो चलो नीचे। और टाइम हो रहा है अभी दिन का 9:30 बजे। एम्बेसी ओपन होता है 9 बजे, 9 से 11:30, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये लोग ओपन रखता नहीं है, 2-2.5 घंटा। तो इसीलिए हम लोग को सुबह सुबह आना पड़ा आज। और लास्ट टाइम जैसे मैं वीडियो बनाया था, उसको बताया था कि मैं हम लोग लाइसेंस के लिए ये करना है। मेरा लाइसेंस जो पेपर लाइसेंस है, यहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ वो पेपर लाइसेंस ओरिजिनल लाइसेंस है। उसके बाद राहुल का सरनेम नहीं था उसमें, उसमें वो करेक्शन करना है कि बंदा वही है। तो इसीलिए हम लोग वही काम के लिए आए आज। तो देखते हैं वो काम हो पाता है कि नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा फिर क्या हुआ क्या नहीं। तो चलो एम्बेसी के अंदर, उसके बाद चलेंगे। अमरूद का पेड़ है यहाँ पे। हाँ यार अमरूद है। नहीं पियर वो है। अमरूद है। पियर पेयर है या अमरूद है, दोनों में से कुछ है। हाँ पेयर है। पियर है, उसके ऊपर किधर जाएंगे? तो चलो एम्बेसी के अंदर। ये है अपना कंट्री का फ्लैग, जो कि कलरफुल है और हवा की वजह से कितना मस्त दिख रहा है अपना इंडियन फ्लैग, इंडियन झंडा। तो अभी तो एम्बेसी का काम हम लोग का फुल्ली नहीं हुआ। एम्बेसी आए तो वहाँ पे हम लोग को पता चला कि यहाँ पे ऑनलाइन भी लाइसेंस के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो हम लोग को साइट दिया, साइट दे के बोला कि यहाँ से आप लोग फिर ये करो, एप्लीकेशन फ़िलअप करो। फ़िलअप करने के बाद फिर नेक्स्ट वीक आ जाओ, या जब भी आपको टाइम मिले तब आ जाओ। फिर हम लोग फिर उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद फिर उसको ये लोग निकालेगा, प्रिंट आउट निकाल के फिर अपना लाइसेंस लेगा। लाइसेंस लेने के बाद फिर ये लोग वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद तब हम लोग को एम्बेसी से ये मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर वो सर्टिफिकेट लेके हम लोग जाएंगे यहाँ का मतलब यूरोपियन लाइसेंस, जहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हम लोग को यूरोपियन लाइसेंस मिलेगा। फिर वहाँ से हम लोग को लाइसेंस मिलेगा। तो प्रोसेसिंग थोड़ा लंबा है। और चलो आज हम लोग को तो आज यहाँ ये इन्फॉर्मेशन मिला कि अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम लोग को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरने के बाद फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये करेंगे हम लोग, आते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। तो चलो आज तो अभी नहीं हुआ काम, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है और कितना तक ऑनलाइन होता है। तो फिर उसके बाद मालूम चलेगा। अभी फिर चलो निकल रहे, अभी एम्बेसी से बस के लिए वेट कर रहे हैं। बस से फिर हम लोग जाएंगे नीचे की तरफ। वहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे हजो, जहाँ पे हम लोग को पर्सनल डॉक्टर के लिए अप्रूवल चाहिए। हजो से HZO, वहाँ से हम लोग को अप्रूवल चाहिए कि हम लोग का पर्सनल डॉक्टर रखेंगे, ठीक है। तो उसके पास आज जाएंगे। वहाँ से आने के बाद फिर वहाँ से अप्रूवल लेके फिर हम लोग जाएंगे और पर्सनल डॉक्टर के पास, वहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए। आज का यही प्रोसेसिंग है। तो चलते हैं फिर आप नीचे की ओर।
तो अभी हम लोग हाजू जाने के लिए रेडी है, मगर मिल नहीं रहे यहाँ पे इतना हाजू है, कहाँ पे है। तो नियरेस्ट जो भी है वहीं पे हम लोग जाएंगे और अपना फैमिली डॉक्टर जो है उसको अपॉइंटमेंट करेंगे और हाजो से अप्रूवल लेंगे कि भाई हम लोग को फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत है। तो उसी के लिए हाजो का स्टम्पिंग वगैरह सील चाहिए, परमिशन चाहिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं हाजो की तरफ और अभी सिग्नल है, तो भाई सिग्नल में वेट करो, सिग्नल क्रॉस मत करो। चलो सिग्नल खुल गया है, अब हम लोग निकलते हैं हाजो के लिए। ना ही इंग्लिश समझ में आता है ये लोग को, हम लोग को सिर्फ परेशान ही करता है यहाँ पे। लास्ट टाइम हम लोग आए थे पर्सनल डॉक्टर के लिए, वो हम लोग को पेपर दिया, बोलता है कि आप होजो जाओ, होजो में जाके अपना वहाँ से परमिशन स्टम्पिंग लेके आओ, फिर यहाँ से आप लोग ID बना के पर्सनल डॉक्टर के लिए आप लोग को अप्रूवल हो जाएगा। आज हम लोग होजो गए, ठीक है। वहाँ से होजो से आने के बाद हम लोग सोचे कि चलो आज अपना पर्सनल डॉक्टर का भी जो पेपर्स है वो हो जाएगा काम, ठीक है, इससे लग जाएगा। जब होजो पे हम लोग गए तो वहाँ पे बोल रहा है कि आपको डॉक्टर फॉर्म भर के नहीं दिया, ऐसे आपको ब्लैंक फॉर्म दे दिया, आपको कंप्यूटराइज फॉर्म फिलअप करके प्रिंट आउट करके आपको देगा। वो आपको चेक करेगा कि आपका इंश्योरेंस है नहीं है, क्या नहीं है, सिर्फ परेशानी कराता है। क्योंकि मेन बात क्या है, यहाँ का आदमी सबको इंग्लिश इतना आता नहीं है। इवन वो डॉक्टर हो या कोई ऑफिशियली वर्कर हो, कहीं पे भी बैठा रहो, 80% को तो इंग्लिश आता ही नहीं है यहाँ पे। थोड़ा बहुत आता है जो 20%, तो इसलिए काम चलता है। समझ में नहीं आता लोगों को क्या बोलता है क्या नहीं, हम लोग बोलना क्या चाहते हैं, वो लोग क्या समझता है, क्या जवाब देता है। तो तब से सुबह निकले थे एम्बेसी के लिए। एम्बेसी का काम भी वहाँ पे भी बोल रहा है कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करो, सबमिट करो, फिर हम लोग पूरा जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल उसको अटैचमेंट करो। अटैचमेंट करने के बाद फिर आप आओ, हम लोग प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर सर्टिफिकेट देंगे। बहुत लंबा प्रोसेसिंग है हर चीज़ के लिए। और हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारे लिए एक्सपीरियंस है। हाँ, बट हाँ, ये है कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को इस चीज़ का जानकारी चाहिए होगी तो आपको भी पता चल गया कि हाँ जी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म आपके कंप्यूटर प्रिंटेड होने चाहिए, ना कि आप पर्सनली आप हाथ से भर के दे दो। ये सब डिक्लेरेशन फॉर्म था जो कि उसके थ्रू भरना था, साइन हमारे होने थे, तो वो नहीं करा। हाँ, तो इसीलिए अभी हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं सेम हेल्थ सेंटर पर्सनल डॉक्टर के पास। उसको बोलेंगे कि भाई वहाँ से हाजो से हम लोग को रिटर्न किया क्योंकि आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया थ्रू ऑनलाइन। तो आप वो ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करो, प्रिंट आउट निकालो, हमको दो, फिर तो हम लोग हाजो में जाके वहाँ से स्टम्पिंग करके लेके आएंगे। तो चलो अगेन जाते हैं अपना वहीं पे हेल्थ सेंटर में, फिर वहाँ से बात करते हैं डॉक्टर जेनिफर से। हम लोग का जो पर्सनल डॉक्टर है डॉक्टर जेनिफर है। वहाँ से जाने के बाद फिर डॉक्टर जेनिफर क्या बोल रही है, क्या उसको हम लोग समझे, क्योंकि लास्ट टाइम उसको हम लोग बोले थे उसको इंग्लिश टोटली नहीं आती है, समझे। तो शायद उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो समझ में नहीं आया हम लोग क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं। मगर थोड़ा बहुत यार MBBS डॉक्टर है, थोड़ा तो इंग्लिश आना चाहिए वो लोग को यार। तो यहाँ पे इतना वैल्यू नहीं है, समझ में नहीं आता क्या बोलेगा, खाली हम लोग को पैसा नहीं कराता है। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं डॉक्टर जेनिफर के पास, वहाँ से मिलते हैं, बताते हैं क्या बताता है वो, क्या बताती नहीं है, ठीक है। फिर जो भी होगा फिर मैं आप लोग को शेयर करूँगा। ये है अपना हेल्थ सेंटर पर्सनल डॉक्टर के लिए जहाँ पे हम लोग आए हैं और अभी वेट करेंगे थोड़ा। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो चलो वेट करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, तो चलो वेट करो और कब तक आता है देखते हैं फिर डॉक्टर। तो फाइनली हम लोग का अभी डॉक्टर से मिल लिए, हम लोग अपना डॉक्टर चेंज कर लिए। डॉक्टर इवाना, क्या नाम था, इवाना, ये जो अभी जो नया डॉक्टर लिए हम लोग, तो जो हम लोग का स्टीफन डॉक्टर था वो डॉक्टर को हम लोग चेंज किए क्योंकि उसका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, इंग्लिश उसको नहीं आता था, अरबी है भी नहीं। तो दूसरा डॉक्टर हम लोग ले लिए, पर्सनली डॉक्टर चेंज कर लिए। तो अभी हम लोग को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हाजो भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन हम लोग का सब कुछ फिलअप हो गया है। वो सिर्फ बोला कि अब 2 दिन के बाद मुझे मेल करना, मेल करने के बाद अप्रूवल हुआ नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगा मेल से, और आपको अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ हो चुका है।
तो चलो, मेडिकल का काम तो हो गया, पर्सनल डॉक्टर का भी काम, फैमिली जिसको हम लोग फैमिली डॉक्टर बोल सकते हैं या पर्सनल डॉक्टर बोल सकते हो, ठीक है, वो भी काम हो गया। तो मेडिकल का काम फिनिश हो गया। अभी मेडिकल का काम और कुछ नहीं है हम लोग का पास। अभी हम लोग फिर एक जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी हम लोग आज हाजों से निकाल लिए, क्योंकि जब मैं देखा कि कुछ बंदे निकाल रहा था हाजों से, तो हम लोग भी ट्राई करते, चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं OIB नंबर डाल के। तो OIB नंबर डाल के हम लोग देखिए, तो हम लोग का भी इंश्योरेंस कार्ड बन के आ गया तुरंत, सेम टू सेम। 2 मिनट नहीं लगा, कंप्यूटराइज, जैसे कि पैसा ATM से निकालता है वैसे ही, ठीक है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड निकालना है तो हाजो ऑफिस जाओ, वहाँ पे जो मशीन लगा रहता है वहाँ पे अपना OIB नंबर डालो, ठीक है, और एंटर मारो। 2 मिनट के अंदर आपका ID बन के आ जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ठीक है। तो वो भी हम लोग बना लिया। अभी हम लोग को 2 हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, तो कोई टेंशन नहीं है अब कार्ड का, हेल्थ इंश्योरेंस का। और मेडिकल भी हो चुका है हम लोग का, फैमिली डॉक्टर भी बन चुका है, पर्सनल डॉक्टर बन चुका है। अब ये सब चीज़ का कोई झमेला नहीं। अब रहा हम लोग का जो लास्ट टाइम में बोला था लाइसेंस के बारे में, आप लोग को अपडेट किया था कि हम लोग को अभी एम्बेसी जाना पड़ेगा, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में कुछ सिटी में लाइसेंस अलग अलग होता है। किसी सिटी में पेपर लाइसेंस होता है, किसी में कार्ड लाइसेंस होता है, किसी में चिप लाइसेंस टाइप का होता है, बारकोड जैसा, ठीक है। तो इसी सिलसिले में हम लोग को यहाँ का जो यूरोपियन RTO ऑफिस है वो बोला कि भाई आपका जो लाइसेंस है ओरिजिनल वो मुझे नहीं लग रहा है, तो इसलिए आपको एम्बेसी आना पड़ेगा, वहाँ से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग को एम्बेसी आना पड़ेगा किस कारण की वजह से। तो इसलिए आज हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे वो लोग मुझे बोला कि आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म। उसके बाद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट, इंडिया का लाइसेंस, यहाँ का OIB, TRC, सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा। फिर एम्बेसी जाके वो लोग प्रिंट आउट निकाल के रखेगा। रखने के बाद फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग को साथ में लेके जाना पड़ेगा। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, देखेगा। देखने के बाद फिर सर्टिफिकेट वो लोग हम लोग को देगा। तो सर्टिफिकेट लेके हम लोग फिर RTO ऑफिस जाएंगे लोकल। RTO ऑफिस जाने के बाद फिर हम लोग का 1 मंथ के बाद लाइसेंस बन के आएगा, यूरोपियन लाइसेंस। तो थोड़ा लंबा प्रोसेसिंग है, मगर जो भी है हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप हम लोग को नॉलेज मिलता है कि क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जितना भी हम लोग चीज़ यहाँ पे सीखे हैं और जो भी चीज़ किए हैं अभी तक खुद के दम पे किया हम दोनों, मैं और राहुल ने, क्योंकि हम लोग किसी से कुछ पूछा नहीं है, ना ही कैसे हम लोग खुद में जाके पर्सनली जाके उस चीज़ को समझे कैसे क्या होता है कैसे नहीं। तो पर्सनली जाके करना और सीखना बहुत ही मतलब अच्छा होता है, क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए इजी रहेगा कोई भी चीज़ करना हो। तो इसीलिए हम लोग आगे किए। तो राहुल को पूछते हैं। राहुल, ले भाई तू कुछ बोल दे, तू कुछ बोलेगा तो तेरा कैसा रहा? नहीं, आज का दिन अच्छा है, हाँ। बट एक तरह से हमारे 6-7 किलोमीटर की वॉक हो गई। हाँ, और जो मेरी वॉच दिखा रही है, मेरे 5000 स्टेप दिए के हैं, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हमारे को ये प्रोसेस कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि उनको भी इतना पर्टिकुलरली पता नहीं है इस पर। पता होते हुए भी वो हमें डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि क्या है, कैसे, किस पर्सन से मिलना है, किससे अपॉइंटमेंट लेनी है, किससे ऑनलाइन काम करवाना है, ये हमारे को नहीं पता। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर ऑफिस है वहाँ जाके उनको अपना फॉर्म वट एवर वी हैव डॉक्यूमेंट्स वे हम उसको शो करते हैं, तो वो हमारे को कर देता है कि आपको ये प्रोसेस ऐसे ऐसे करना है। तो इसमें ये है कि हम जो फेस कर रहे हैं इस मूव को, इस फेस में हमारे को ये पता चल रहा है कि लाइक व्हाट डॉक्यूमेंट वी हैव टू नीड, वेयर वी हैव टू सबमिट, एंड व्हेन वी हैव टू सबमिट, एंड व्हेन वी गेट द ऑल डॉक्यूमेंट इन आवर हैंड। तो सही है, ये एक्चुअली सही है कि आप लोगों को ये जानकारी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपको ना करनी पड़े, और अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कुछ आती है तो उसको कहाँ से रेक्टिफिकेशन करी जा सकती है। कि वही चीज़ है कि अगर आपको कभी कोई इस चीज़ के मामले में नॉलेज नहीं है और आपको अगर इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास लाइसेंस को रिन्यू करना है, ट्रांसफ़र करना है, और क्या स्टेप होगा, कैसे होगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। आपको पूरा मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि एम्बेसी में जो हम लोग को ईमेल आईडी और ये जो ऑनलाइन जो साइट दिया है उसका साइट में आपको फ़ोटो खींच के साइट में दे दूंगा, आप उसको देख लेना कौन सा साइट है, कैसे आना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, तो आपको ईजी रहेगा।
तो वो मैं वीडियो में डाल दूंगा, जो साइड स्क्रीनशॉट करके डाल दूंगा। उसका साइड जो है आप उसको देख लेना कैसे फॉलो करना पड़ेगा। और खास करके अगर ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसफ़र करना यूरोपियन में, तो उसका साइड डाल के और उसका फॉर्मेट जो है वहाँ पे ऑप्शन आएगा ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस का, वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी हो गया और मेडिकल का भी जो हम लोग का काम था आज हो गया। और अभी हम लोग जाएंगे रूम फ्रेश, क्योंकि सुबह निकले हैं और थोड़ा थकावट भी हो रही है, कुछ खाए भी नहीं है, नाश्ता ब्रेकफास्ट किए थे हम लोग, तो अभी जाके फिर कुछ खाना पीना की तैयारी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जो मेरा यूट्यूब चैनल में नया है तो उससे गुजारिश की वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।